तो आज हरियाणा बीजेपी की अहम बैठक जो है वो जारी है। बता दें कि हरियाणा दौरे पर है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और हरियाणा में विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी का मंथन जारी है। तो पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में पहले सत्र की बैठक जो है वो चल रही है और मीटिंग में सीएम सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णलाल गुर्जर मौजूद हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जो हैं वो भी इस बैठक में शामिल है। तो चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी इस बैठक में मौजूद हैं। बता दें कि दूसरे सत्र में गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। तो इस बैठक पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता पूजा वर्मा जुड़ी हैं। पूजा, आज अहम बैठक बीजेपी की, हरियाणा बीजेपी की अहम बैठक, और क्या कुछ इस बैठक में पहले सत्र में रहा है, क्योंकि पहले सत्र की बैठक शायद खत्म होने वाली है और दूसरे सत्र की शुरू होगी। बिल्कुल, देखिए बहुत अहम जो है इस बार चुनाव होने जा रहे हैं। लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद जहां एक और समीक्षा की गई और समीक्षा के बाद अब जो प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है जिसमें तमाम जो कार्यकर्ता है उन्हें बुलाया गया है और 4500 से ज्यादा जो यहां पर पहुंचे हैं कार्यकर्ता, लगातार उनसे बातचीत भी की जा रही थी जिला लेवल पर। और अब जो है केंद्रीय नेतृत्व ने अपनी कमान संभाल ली है और राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह जो है अब मूल मंत्र देंगे आज कार्यकर्ताओं को, जिसको लेकर लगातार हरियाणा के हर जिले से यहां पर जो है वो कार्यकर्ता पहुंचे हैं और बकायदा उनके तैयारी उनके लिए व्यवस्था भी बनाई गई थी। व्यवस्था किस तरीके से, ताकि उन्हें परेशानी ना हो। रजिस्ट्रेशन जो है वो करवाई जा रही थी। हर एक जिला के लिए एक यहाँ पर सेंटर बनाया गया है और अलग अलग बूथ बनाए गए हैं। उन बूथों से अपने आप को रजिस्टर करके अंदर इस मीटिंग में जाया जा सकता है। और क्योंकि पहले सत्र की मीटिंग अभी चल रही है, समय तो 11 से 1 था, लेकिन क्योंकि कुछ लेट हुआ जो है केंद्रीय मंत्रियों का आगमन लेट हुआ, जिसकी वजह से मीटिंग थोड़ी सी एक्सटेंड की गई और थोड़ी ही देर में यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले कार्यकर्ता जो है वो अंदर पहुंचे हैं। लगातार संवाद चल रहा है। संवाद इसलिए क्योंकि 5 लोकसभा चुनावों में भले ही जिस तरीके से 5 सीटें भले ही भाजपा की आई, लेकिन 5 जो नहीं आई, आखिर उनका क्या कारण है, जिसमें एंटी इनकम्बेंसी की बात की ही जा रही है। दूसरा, नाराजगी कार्यकर्ताओं की कई जगहों पर सामने आई थी कि नेतृत्व उनकी बात नहीं सुन रहा है, तो उसे दूर करने की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। और भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो कि कार्यकर्ताओं को हमेशा सर्वोपरि रखती है और यहाँ पर कब कोई कार्यकर्ता के सौदे पर चला जाए ये कभी किसी को पता नहीं चलता। इसलिए यहाँ पे कार्यकर्ताओं की अगर बात करें तो उनकी बहुत ज्यादा महत्वता है। इसी को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहुंच रहे हैं। 4500 से ज्यादा, जिस तरीके से मैंने पहले भी बताया, कार्यकर्ता यहाँ मौजूद रहेंगे। हर जिले के पदाधिकारी, हर जिले की जो भी समस्याएं हैं रखी जाएगी, एक संवाद रखा जाएगा। जहां जहां जो समस्याएं हैं, चाहे वो टिकट वितरण को लेकर हो, चाहे वो भाजपा में जो जिस तरीके से हम देखते हैं कि नाराजगी भी बढ़ रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता यदि भाजपा में शामिल होते हैं, उन्हें कोई सीट दी जाती है, तो ये नाराजगी भी इस बार देखी गई थी, जो इसका खामियाजा लोकसभा इलेक्शन में देखने को मिला। दूसरा, बार बार एक चीज जो कही जानी कि जहां पर ये कहा गया था कि चाहे भर्तियों की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, इसकी भी मार जो है वो भाजपा लगातार झेलती हुई नजर आ रही थी। तो आखिर उसे कैसे दूर करना है, क्योंकि कांग्रेस जो भी इल्जाम भाजपा पे लगा रही है, उन्हें किस तरीके से लोगों के बीच में जाना है, उसकी तैयारी जो है वो की जा रही है। दूसरी ओर अगर बात करें तो अहम चीज ये भी थी कि जब हम एंटी इनकम्बेंसी की बात करते हैं और कांग्रेस द्वारा जो नौकरियों में धांधली की बात की जा रही है, तो उसे किस तरीके से दूर करना है। और दूसरा, सरकार की योजनाएं पहुंचाने के लिए भी अंदर एक प्रदर्शनी लगाई गई है, जहां कार्यकर्ताओं को यह बताया जाएगा कि पिछले 10 सालों में सरकार ने क्या काम किया। हालांकि उन्हें पता है कि काम कौन से हैं, लेकिन उन्हें किस तरीके से लोगों के बीच में पहुंचाना है। जब हमने नेताओं से बात करी तो उनका ये कहना था कि इस बार जो 5 सीटें कांग्रेस जीती है, उसका कारण ये भी रहा कि वो दुष्प्रचार में जो है सफल हुई, चाहे वो संविधान को बचाने की बात हो या बिरादरियों के बीच में भाजपा अगर आएगी तो रूल्स बदल दिए जाएंगे। ये तमाम चीजें पहुंचाने में जो है वो कामयाब रही। सवाल ये भी है कि क्या इस बार जिस तरह से वोट प्रतिशत जो हम कहें हरियाणा में घटा है बीजेपी का, क्या उस बारे में भी चर्चा होगी? क्योंकि कहीं ना कहीं इस बारे में तो चर्चा होनी है कि 5 जो सीटें हैं वो कांग्रेस को कैसे मिली और 5 मतलब पूरी हरियाणा में हैट्रिक बीजेपी क्यों नहीं लगा पाई, लेकिन वोट परसेंट जो घटा है उस पर भी बातचीत होगी।
बिल्कुल, देखो इससे पहले भी अगर हमने देखा है कि 4 जून को नतीजे और 5 जून को भाजपा की समीक्षा बैठक पंचकुला में हुई। खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने वो बैठक ली कि आखिर क्या कमियां रह गई, आखिर क्यों जनता तक नहीं पहुंच पाए। तो इसी को लेकर लगातार मीटिंग्स का दौर जारी था। और अगर इस बार वोट प्रतिशत की बात करें तो तमाम चीजों को लेकर अलग अलग जो है यहाँ पर शिकायतें भी सामने आई, जो कि शिकायतें हाईकमान तक पहुंचाई गई थी बंद लिफाफे में। लेकिन आज खुलकर वो अंदर चीजें बोली जाएंगी कि आखिर क्या कारण रहा है उनकी हार का, ये भी चीजें अंदर कही जाएगी। जैसे हम एक उदाहरण के तौर पर देखें तो कैबिनेट मिनिस्टर रंजीत चौटाला जो कि हिसार से लोकसभा प्रत्याशी थे, तो उनका ये कहना था कि उनकी हार के पीछे उसी क्षेत्र के कुछ नेताओं का नाम शामिल है और जिसकी शिकायत वो कर भी चुके हैं। हालांकि इशारों में वो सुभाष बराला या कैप्टन अभिमन्यु का नाम ले चुके हैं, लेकिन इसकी शिकायत उन्होंने जरूर दी थी। हालांकि ये बात भी अंदर रखी जाएगी और इसके अलावा और भी जो नेता हैं उन्हें अपनी हार के चलते किस क्या क्या कारण रहे ये जरूर अंदर रखे जाएंगे। और कई कार्यकर्ताओं का ये भी जो है यहाँ पर कहना था कि उनके पास उनकी जो सुझाव है या उनके जो एनालिसिस है वो पार्टी नेतृत्व नहीं समझता है। यही कारण है कि वो ये चाहते हैं कि ये मीटिंग हो, संवाद हो और अपनी बात रख पाए, क्योंकि सारी बातें होंगी उसके बाद एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा विधानसभा चुनावों के लिए। अनुराधा, इस विधानसभा चुनावों में जो प्रस्ताव होगा उसी के तहत, उसी स्ट्रैटेजी के तहत चुनाव लड़े जाएंगे। क्योंकि एक और जहां पर भाजपा अपनी मीटिंग कर रही है तो दूसरी ओर कांग्रेस भी अपनी मीटिंग कर रही है। आज इसी जगह पर इंद्रधनुष स्टेडियम में दीपक बाबरिया कांग्रेस के चुनाव प्रभारी वो भी मीटिंग कर रहे हैं, महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं। यानी कि एक जोर भाजपा का चल रहा है और दूसरा जोर हम देख रहे हैं कांग्रेस का चल रहा है, क्योंकि बीते 2 दिन पहले ही केंद्रीय नेतृत्व यानी कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक हुई थी। साफ संदेश दिया था कि किसी भी तरीके से गुटबाजी बर्दाश्त नहीं होगी, आपको काम डेकोरम के मुताबिक करना होगा और बार बार संगठन को मजबूत करने की बात की जाती है। लेकिन भाजपा का ये कहना है कि कांग्रेस का संगठन ही नहीं है, यही कारण है कि ये इनकी चुनाव हार का कारण बनेगा। और तीसरी बार भाजपा ये आश्वस्त है कि उनकी सरकार बनेगी। तो बहुत सारे कारण है, जनता जनार्दन के हाथ में भले ही चाबी है, लेकिन अपनी ओर से पूरी कोशिश पार्टियां करती हुई नजर आएंगी। और यहाँ पर अगर हरियाणा की बात करें तो बहुत अहम चुनाव भी होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से 2 पार्टियों के बीच में कंपटीशन नहीं है, बल्कि इनेलो क्षेत्रीय पार्टी, जेजेपी जननायक जनता पार्टी वो भी क्षेत्रीय पार्टी, इसके अलावा आम आदमी पार्टी भी जो है विधानसभा चुनाव लड़ेगी। लेकिन क्या किसके साथ गठबंधन होगा, किसके साथ नहीं, ये तो आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन अगर बात करें तो तैयारियां सबकी शुरू हो गई है, जहां जजपा अपना नए पदाधिकारियों का जो है एक संगठन तैयार कर रही है, कांग्रेस अपनी ओर से मीटिंग्स लगातार चल रही है, तो बहुत सारी तमाम चीजें चल रही है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि आखिर जब नतीजे आएंगे तो वो किसके फेवर में आएंगे, क्योंकि तैयारी आज से शुरू हो गई है। महज 100 दिन ही रह गए हैं, अक्टूबर में आसपास चुनाव होंगे। तो अनुराधा, बेहद ज्यादा जरूरी है अपने कार्यकर्ताओं से संवाद करना, अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करना, क्योंकि टिकट वितरण में कोई समस्या ना आए और सबके बीच में जो है इस बार एक कहे कि स्पष्ट मैसेज हो कि हाईकमान अगर इस पे मोहर लगा देगा उसी को टिकट मिलेगी। क्योंकि बहुत सारे कांग्रेसी जो है इस बार भाजपा में शामिल हुए, तो ये भी एक जो है कारण है कि कहीं ना कहीं ये जरूर लगता है कि दूसरी पार्टी से जो बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बने रहिए पूजा हमारे साथ और पल पल की अपडेट जो है वो आप पहुंचाते रहिए। तो इसी के साथ हरियाणा में जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनके नेतृत्व में बैठक होने वाली है। थोड़ी देर में जो केंद्रीय मंत्री अमित शाह है वो पहुंचेंगे और बैठक दूसरे सत्र की भी शुरू होगी और इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा रहेगी। विधानसभा चुनाव की चर्चा रहेगी, साथ ही साथ लोकसभा चुनाव में क्या कुछ खामियां रही उस पर भी चर्चा की जाएगी।